हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले हम इसका सारा कॉन्सेप्चुअल पोर्शन देखेंगे, क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कौन कौन से और डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं इसके, ठीक है। फिर कहाँ उपयोग होता है, क्या लाभ हैं, ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम इस पर एमसीक्यूज पे चले जाएंगे। 35 एमसीक्यूज हम इस पर सॉल्व करेंगे तो मेन मेन सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। आर्टिफिशियल क्या होता है? या तो एक चीज़ होती है नेचुरल, ठीक है, और एक होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या होती है? जो प्रकृति देती है। और आर्टिफिशियल क्या होती है? जिसे मनुष्य बनाता है। तो यहाँ क्या आ गया? मनुष्य द्वारा बनाया गया। एक मिनट। तो आर्टिफिशियल क्या हो गया? मनुष्य द्वारा बनाया गया। और इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता। तो ऐसी बुद्धिमत्ता जिसे मनुष्य ने क्रिएट किया। अब मनुष्य कैसे ये बुद्धिमत्ता क्रिएट करेगा? तो ऐसी प्रोग्रामिंग शुरू हो चुकी है। कंप्यूटर में ऐसी प्रोग्रामिंग कर देते हैं कि कंप्यूटर अपने अनुभवों के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर अपने डिसीजन खुद लेता है, खुद ही सीखता है और खुद ही परफॉर्म करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो शब्दों से मिलकर बना है, एक आर्टिफिशियल, दूसरा इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? इंसानों के द्वारा बनाया हुआ। और इंटेलिजेंस का अर्थ होता है सोचने की शक्ति। इसलिए इसका पूरा मतलब क्या हुआ? इंसानों के द्वारा बनाई हुई सोचने की शक्ति। दैट मीन्स इंसानों के द्वारा एक ऐसी चीज़ बना दी गई, मशीन बना दी गई या कंप्यूटर बना दिया गया जिसके अंदर खुद से सोचने की शक्ति आ गई। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मशीन इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इसमें मशीन के अंदर इंसान की तरह सोचने और कार्य करने की क्षमता को पैदा किया जाता है कि जो भी कंप्यूटर या मशीन है वो इंसान की तरह सोचने लगे और अपने डिसीजन खुद ले और कार्य करे। इंसानों की तरह बात करना, याद रखना, सीखना, निर्णय लेना और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सारे काम कौन करता है? कंप्यूटर। कंप्यूटर का ही एडवांस रूप आ जाता है कि कंप्यूटर को किसी मशीन के अंदर फिट कर दो, रोबोट के अंदर फिट कर दो, तो क्या होता है? काम कंप्यूटर करता है बट वो पूरा दिखाई देता है कि रोबोट कर रहा है। तो या तो मशीन लर्निंग बोल सकते हो इसको, मीन्स कि मशीन के अंदर वो बुद्धिमत्ता आपने पैदा कर दी। मशीन लर्निंग एक अलग टर्म है, वो आगे सीखेंगे, बट सारे एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जॉन मैकार्थी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना। जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है। इनके अनुसार क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? यह बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने का विज्ञान और इंजीनियरिंग है। तो बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम याद रखना, कंप्यूटर जो होता है ना या मशीनें होती हैं, हार्डवेयर का कोई रोल नहीं होता है अगर उसमें आप सॉफ्टवेयर ना डालो। सॉफ्टवेयर के द्वारा ही सारे हार्डवेयर रन करते हैं। अब उन हार्डवेयर को आपने इंटेलिजेंट भी बना दिया। एक तो हार्डवेयर उस तरीके के हों कि ये प्रोग्राम वो एक्सेप्ट कर पाएँ, फिर इतने एडवांस प्रोग्राम डाल दिए कि वो हार्डवेयर खुद से वर्क करने लगे, सोचने भी लगे। अब इसके प्रकार देख लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। सबसे पहले रिएक्टिव मशीन्स होती हैं, दूसरा होता है लिमिटेड मेमोरी, तीसरा होता है थ्योरी ऑफ माइंड, ये सारे देखेंगे वन बाई वन करके। चौथा होता है सेल्फ अवेयरनेस, पांचवा होता है वीक या नैरो एआई, छठा होता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जहाँ पे जनरल टर्म आ जाए वहाँ पे मतलब सारे काम कर सकता है। फिर सुपर इंटेलिजेंस में और ज़्यादा एडवांस काम कर सकता है। अब वन बाई वन करके देखते हैं किसका क्या रोल है। रिएक्टिव मशीन्स क्या होती हैं? रिएक्टिव मशीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे सरल, सबसे एकदम बेसिक है ये, ठीक है। यह मशीन बेसिक कार्यों को पूरा करती है, यूजर की ज़रूरतों के मुताबिक रिएक्ट करती है, इसलिए इसे रिएक्टिव मशीन कहते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, कभी आपने फैक्ट्री वगैरह में गए आप, वहाँ पे जैसे बिस्किट की फैक्ट्री में जाओ तो मशीनें होती हैं रोबोट, उनका नॉर्मल सा काम होता है, जो एक काम होगा वो जाएंगी वहाँ लग जाएंगी, उस पर आप कुछ सामान रख दोगे फिर वापस आ जाएंगे, ऐसे होता है काम, ठीक है। लिमिटेड मेमोरी दूसरा है, लिमिटेड मेमोरी। अब इसके नाम में ही आ रहा है, ये अलग अलग प्रकार हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो लिमिटेड मेमोरी मतलब ये कुछ टाइम तक डेटा रखेगी और फिर उसको भुला देगी। एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो पुराने डेटा को कुछ समय के लिए स्टोर करके रख सकती है। यह पुराने डेटा की मदद से भविष्य को प्रिडिक्ट करने की क्षमता रखती है। कौन सी? लिमिटेड मेमोरी वाली। तीसरा है थ्योरी ऑफ माइंड। इसमें क्या है? एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है
जो इंसान के स्वभाव को समझ सकता है और इंसानों की तरह बात भी कर सकता है थ्योरी ऑफ माइंड में। तो सबका एक टर्म ध्यान रखना, इसी पे ही क्वेश्चंस बनते हैं कि थ्योरी ऑफ माइंड क्या होता है, सेल्फ अवेयरनेस एआई क्या होती है, या कोई ऊपर से दे देंगे 4 ऑप्शन, ये किसका प्रकार है। फिर अगला है सेल्फ अवेयरनेस एआई। इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यही भविष्य है, ठीक है। यह एआई बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, इसका खुद का इमोशन, भावनाएं, चेतना और दिमाग होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, ये मनुष्य के बहुत करीब लेके आ गई ये वाली एआई, सेल्फ अवेयरनेस। क्योंकि सेल्फ अवेयर है। आप लोगों को अगर पढ़ रहे हो, जीएस पढ़ते हो, तो आपको बताना है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो चेतना और भावना का केंद्र होता है, ठीक है। और ये एआई भी सेम काम कर रही है। फिर अगला है वीक या नैरो एआई। इसमें क्या है, इसको आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस भी कहते हैं। यह एआई किसी विशेष कार्य को ही पूरा कर सकता है, क्योंकि इसका नाम ही है नैरो, अपने आप को इसने सीमित कर दिया। सीमित करने के लिए बस एक कार्य जो सौंप दो वही करेगा। यह एआई किसी विशेष काम को ही पूरा कर सकता है और अपनी क्षमता के बाहर किसी दूसरे काम को नहीं कर सकता, इसलिए इसे वीक एआई कहते हैं। फिर आ गया आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, एजीआई। ये क्या होता है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को मजबूत या स्ट्रॉन्ग एआई भी कहा जाता है। एजीआई जनरल इंटेलिजेंस की तकनीक है जो किसी समस्या को अपने तरीके से सुलझाने की क्षमता रखती है। मतलब देखो, जनरल जहाँ पर टर्म आ गया ना, वहाँ पे समझ जाया करो कि वो सारे काम कर सकती है। अब इसी में ही स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, स्पेशलिस्ट हो जाते हैं तो सुपर लग जाता है आगे बस। अब आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस देख लीजिए। एएसआई एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसमें मशीन इंसानों से भी ज़्यादा बुद्धिमान होंगी। ये ध्यान रखो, सुपर इंटेलिजेंस का मतलब है कि इंसान को भी ये पीछे छोड़ेंगी, ठीक है। और वो इंसान की तुलना में किसी काम को आसानी से और ज़्यादा तेज़ी से कर सकेंगे। एएसआई के पास बहुत ज़्यादा क्षमताएं होंगी, जैसे कि सोचना, पजल को सॉल्व करना, याद करना, प्लान करना कोई चीज़, और खुद से बातें करना। तो इसी का ही डर है, दुनिया भर के वैज्ञानिकों को इसी का ही डर है कि जब वो इंसानों की तरह सोचने लगेंगे और इंसान से भी एडवांस हो जाएंगे तो इसका नष्ट, इस पृथ्वी का या इस पे जो मानव सभ्यता है, इसको खतरा पैदा कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसके प्रयोग देख लेते हैं। प्रयोग बहुत पूछे जाते हैं। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, आईओटी हो या मशीन लर्निंग हो, जिसके भी डीप लर्निंग, जिसके भी प्रयोग होंगे, मैक्सिमम प्रयोग आप देखोगे ना कॉमन है सबके। और जितनी ज़्यादा जगह आप देखोगे, जितने ऑप्शन इनमें बनते हैं, अगर इनके प्रयोग पूछा गया तो जितने ऑप्शंस बनते हैं, आप देखना कोई इधर उधर का ऑप्शन ना हो, तो सारे ऑप्शंस ही करेक्ट होते हैं, ठीक। पहला, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ई कॉमर्स के क्षेत्र में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अमेजॉन कंपनी वगैरह इनका काम अभी यूज करती ही है। कस्टमर को प्रोडक्ट का साइज, कलर और ब्रांड, मैं बताता हूँ क्या होता है एआई, कैसे ये काम करती है। आपने कोई चीज़ कभी सर्च करना, आपने सर्च की ना किसी भी वेबसाइट पे जो ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचती है, सर्च करोगे, फिर जब आप दोबारा जाओगे ना वही प्रोडक्ट दिखाएंगे। ऐड भी आपके गूगल में भी वही सारे ऐड आने शुरू हो जाएंगे जो आपने सर्च किए थे। तो ये एआई हर जगह काम करने बहुत पहले से, मतलब 2-4 महीने हो गए, काम करनी शुरू हो गई। एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, एआई तकनीक का इस्तेमाल शिक्षा के क्षेत्र में भी किया जाता है ताकि बेहतर से बेहतर शिक्षा लोगों तक पहुंच सके। इसके द्वारा टीचर क्या करता है, आसानी से किसी बच्चे को कंप्यूटर में एनिमेशन और ग्राफिक्स दिखाकर पढ़ा सकते हैं। एआई के द्वारा स्टूडेंट को मार्क देना भी आसान हो जाता है, जिससे टीचर का टाइम बचता है। तो एआई बहुत सारे काम खुद ही कर देगी, आपने प्रोग्राम फिट कर दिया। टीचर का काम ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन में, नई चीज़ों में, बच्चों को नई चीज़ें कैसे बताएं और क्या नहीं, इसमें जाएगा, मेन कोर लर्निंग पे जाएगा। बाकी का जो टीचर का काम होता था, कॉपी जांच करना, नंबर देना, उसके बिहेवियर को देखना, ये सारा काम एआई कर सकती है आगे चल के। आगे दूसरा, इजी लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल को आरामदायक तो हर वो चीज़ बनाती है, एआई तो बहुत ज़्यादा आरामदायक बनाती है। अभी हाल ही में चंद्रयान 3 गया है, क्या है, तो इन्होंने ऑटोमेटिक जो था ना लोडिंग सिस्टम, वो उसमें एएलएस अपलोड कर दिया था। लास्ट के जो 18 मिनट का काम हुआ है ना, उसमें इसरो के वैज्ञानिकों को एक भी बटन नहीं दबाना पड़ा, सब ऑटोमेटिक हुआ है एआई से। अपने आप उसने गया है, अपने आप अलग हुआ, पहले पूरा प्रोग्रामिंग कर दिया गया था कि आप यहाँ पे जाओगे, इतनी स्पीड से जाओगे, ऐसे जाओगे, तो यहाँ तक वो कैसे चल रहा था हॉरिजॉन्टली,
यहाँ से उसको वर्टिकल होना था, जो आपका लैंडर था अपने आप वो वर्टिकल हो गया, स्पीड कम की, एक टाइम पे आके स्पीड 0 हो गई, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। थोड़ी देर रुका, उसने स्कैन किया कि नीचे जैसा उसको चाहिए, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे बहुत ज़्यादा क्रेटर हैं। इसके बाद जो बोल्डर होते हैं ना, पहाड़ के टुकड़े बड़े बड़े, वो हैं, तो कहीं पे भी, ये तो छोटा है, कहीं पे भी पलट सकता था, और कुछ भी हो जाए तो फिर काम ही नहीं आएगा। सब कुछ स्कैन करके जब देखा कि हाँ एकदम उपयुक्त जगह है उतरने के लिए, तब जाके उतर गया। कुछ भी नहीं करना पड़ा, 18 मिनट केवल वैज्ञानिक बैठ के देखते रहे। बस यहाँ पे लोड करके उसको स्टार्ट किया था उन्होंने, जैसे ही वो उस पॉइंट पे पहुंच गया, स्टार्ट कर दिया, फिर काम अपने आप हो गया। ये है एआई का। यहाँ से 4 लाख किलोमीटर दूर, जहाँ पे ना कोई संचार के उतने बेस्ट साधन है, कुछ नहीं है, और वहाँ पे काम कर दिया। तो लाइफ स्टाइल को भी आरामदायक बनाएगा। ह्यूमन मानव संसाधन जो हैं उनको भी क्या करेगा, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा, उनको बता देगा कि आप कितने क्या करो तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, कितने घंटे काम कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, वो सारी चीज़ें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी से बड़ी सर्जरी वगैरह जो है ना एआई से आप सफल, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आते रहते हैं हर दूसरे दिन, वो हो जाएगा। एग्रीकल्चर क्षेत्र में आपकी जो मिट्टी की जांच हो जाएगी कि क्या है इसमें, कौन से पोषक तत्व कम है, क्या नहीं है, क्या चाहिए, कितनी खाद देनी है, कैसा बीज देना है, कब सिंचाई करनी है। मार्केटिंग के क्षेत्र में तो एआई का यूज हो ही रहा है, ठीक है। फिर एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में मैंने अभी यही आपको बता दिया, चंद्रमा वाला। गेमिंग के क्षेत्र में बड़े से बड़े एडवांस गेमिंग वाली चीज़ें होने लगी हैं। फिर बैंकिंग क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग क्षेत्र में एआई हो, अभी बहुत सारी चीज़ें, देखो बैंकिंग क्षेत्र में टेक्नोलॉजी आती ना, तो हर आदमी तक पहुंच बढ़ जाती है। आज हर आदमी अपने मोबाइल से ही बैंकिंग करता है, किसी को बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। एआई आ जाएगी और आसान हो जाएगा। डेटा सिक्योरिटी के लिए, मनोरंजन के लिए एआई बताता हूँ मैं, वर्चुअल जो है ना रियलिटी, वीआर अलग है, लेकिन वर्चुअल रियलिटी वाला एक यहाँ पे मॉल है दिल्ली में, ठीक है। उस मॉल में वर्चुअल रियलिटी वाला एक चेयर होती है, और आपके चेहरे पे क्या है, एक चश्मा लगा देंगे, चेहरे पे चश्मा लगा देंगे और आप चेयर पे बैठे हो। अब चश्मे में आपको दिख रहा है कि आप पहाड़ से उतर रहे हो, बहुत मतलब ऐसी ऐसी खतरनाक, और उसमें कुर्सी में आपके में वाइब्रेशन उसी तरीके के दिख रहा है। तो आप समझो उस जगह पे हो ही नहीं, वो इतना ज़बरदस्त होता है कि आप सच में जैसे पहाड़ से स्लाइड कर रहे हो ना, वैसे ही फील होगा, एकदम चीख रहे हैं लोग, चिल्ला रहे हैं। 2 मिनट में हिला के रख देता है वो वर्चुअल रियलिटी वाला जो था सिस्टम, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें अभी चल रही हैं, ये सब चीज़ें लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो मनोरंजन के क्षेत्र में भी ये सब चीज़ें नेटफ्लिक्स, अमेजन वगैरह यूज करते हैं। अब चलते हैं, हम इस पर कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता चलेगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं। एआई का पूर्ण रूप क्या है, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वही इसका पूर्ण रूप है, नाम ही है, टॉपिक का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए। अब इसमें हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिख दिया गया, क्योंकि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट होता है तो शब्द को कर दिया गया। आपको वैसे इंग्लिश में था, हल्का सा स्पेलिंग चेंज था, तो ये तो कोई उसमें नहीं। अगला देख लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य मनुष्यों को अधिक बुद्धिमान बनाना है, पहला। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य सुरक्षा में सुधार करना है। तीसरा ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य बुद्धिमान मशीनें विकसित करना। तो क्या मनुष्यों को अधिक बुद्धिमान बनाना है? नहीं। ये कि सुरक्षा में, केवल सुरक्षा में सुधार करना है, ऐसा है क्या? ये वाला है, मशीनों को क्या है, बुद्धिमान बनाना। सी हो जाएगा। तीसरा क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आविष्कारक कौन है? इस पे स्टार्टिंग में ही था, जॉन मैककार्थी हैं। निम्न में से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपको शाखा बताना है। एक मशीन लर्निंग, दूसरा साइबर फॉरेंसिक, तीसरा फुल स्टैक डेवलपर, और चौथा नेटवर्क डिजाइन। तो मैंने पहले बताया मशीन लर्निंग हो गया, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही टाइप है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लक्ष्य क्या है? तो कृत्रिम समस्याओं को हल करने के लिए, वैज्ञानिक कारणों को निकालने के लिए, विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता को समझाने के लिए, ये हो जाएगा इसका। फिर छठवां क्या है, निम्न में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन है? यह फर्म को सुरक्षित करने के लिए कमजोरियों का फायदा उठाने में मदद करता है। भाषा समझ और समस्या समाधान, ये दूसरा है जिसको बोलते हैं एनएलपी। तो यही इसका क्या है, मेन अनुप्रयोग है कि भाषा की समझ होती है, जो भी समस्या है उसका समाधान। फिर अगला देख लेते हैं,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रक्रिया को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया? तो 5 श्रेणी बोला गया है। प्रक्रियाओं को प्रदान किए गए इनपुट के आधार पर वर्गीकृत किया गया, 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया और प्रक्रिया को वर्गीकृत नहीं किया गया। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रक्रिया है उसको 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। प्रक्रिया प्रोसेस की बात हो रही है। आगे चलते हैं। निम्न में से किस पैरामीटर के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्गीकृत किया गया है? कार्यात्मकता के आधार पर, क्षमताओं के आधार पर, क्षमताओं और कार्यात्मकता। तो यही है, अब अपन स्टार्टिंग में देख चुके हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक घटक है? सीखना, प्रशिक्षण, डिजाइनिंग, पहेली। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एकमात्र घटक है मशीनों को सिखाना। ठीक है, तो सीखना, प्रशिक्षण देना ये तो नॉर्मल लोगों को दिया जाता है। बाकी जब वो सीख जाएंगी तो डिजाइनिंग खुद कर देंगी, पजल खुद ही सॉल्व कर देंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट का कार्य क्या है? ठीक है, क्या कार्य है? किसी कार्रवाई के लिए लक्ष्य अनुक्रम की मैपिंग, लोगों के सीधे हस्तक्षेप के बिना काम करना, किसी कार्रवाई के सिद्धांत अनुक्रम की मैपिंग। ये हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट का एक प्रकार नहीं है? एआई एजेंट सीखना। लक्ष्य आधारित एआई एजेंट प्रकार नहीं है, बताना आपको। सरल रिफ्लेक्स एआई एजेंट और एकता आधारित एआई एजेंट, तो ये नहीं है। निम्न में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? ध्यान रखना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सी भाषा, प्रोग्रामिंग भाषा यूज नहीं की जाती। PERL है ये। जावा, प्रोलॉग। प्रोलॉग तो बिल्कुल यूज की जाती है क्योंकि लॉजिकल बात यहीं पे हो रही है, प्रोलॉग। ठीक है, जावा की जाती है और LISP भी की जाती है, ये नहीं की जाती है। डेनियल ब्रोबो द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का क्या नाम है? प्रोग्राम को बैकऑन के नाम से जाना जाता है, सिस्टम को स्टूडेंट के नाम से जाना जाता है, प्रोग्राम को SHRDLU के नाम से जाना जाता है, सिस्टम को SIMD के नाम से जाना जाता है। तो इसका हो जाएगा स्टूडेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सिस्टम ही तो सीखता है। विद्यार्थी प्रणाली का क्या कार्य है? तो विद्यार्थी प्रणाली का सीधा कार्य पे आ जाते हैं, वीडियो लंबा नहीं करते। प्रणाली जो बीजगणित की शब्द समस्याओं को पढ़कर और हल कर सकती है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग नहीं है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग कौन सा नहीं है? DBMS। निम्न में से किस मशीन को मनुष्यों से इनपुट की आवश्यकता होती है लेकिन आउटपुट की व्याख्या स्वयं कर सकती है? तो इनपुट मनुष्य देते हैं और आउटपुट की व्याख्या वो स्वयं करती है। तो यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितनी सूचित खोज विधियां हैं? तो टोटल नंबर ऑफ सूचित खोज विधियां 4 हैं। एआई में प्रस्ताव प्रतीकों की कुल संख्या कितनी है? तो कितने टाइप के प्रस्ताव प्रतीक हैं एआई में? इसका आंसर है C, 2 प्रस्ताव प्रतीक है। एआई में तार्किक प्रतीकों की कुल संख्या कितनी है? तो 5 है। निम्न में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दृष्टिकोण है? तो इसका दृष्टिकोण कौन सा है? व्यवहारिक दृष्टिकोण बिल्कुल है, मजबूत दृष्टिकोण है, कमजोर दृष्टिकोण, सब टाइप के होते हैं। तो उल्लिखित सभी दृष्टिकोण हो गए। चेहरा पहचान प्रणाली किस प्रकार के दृष्टिकोण पर आधारित है? तो कमजोर एआई दृष्टिकोण बिल्कुल नहीं है, अप्लाइड एआई दृष्टिकोण। हाँ, ये क्या करता है, चेहरा एक बार आपका कहीं देखा हुआ होता है, उसी को अप्लाई करके फिर कहीं पे भी पहचान। ये मेटा ने, मतलब फेसबुक ने ये चीज़ पहले चला था, तो फेसबुक का एक ऐप आता था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। अब इसको बंद कर दिया क्योंकि ये निजता का हनन हो रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ है? तो एआई का लाभ कौन सा है? समस्या को हल करने में लगने वाले समय को कम करता है, सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है, सोचने की क्षमता रखता है जिससे काम आसान हो जाता है, और उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, टी आंसर। 23 में पे चलते हैं। निम्न में से कौन एआई एजेंट के प्रदर्शन में सुधार कर सकता है? तो कौन कर सकता है? सीखना। एआई एजेंटों को के लिए निम्न में से कौन सी संरचना है? तो इनमें से कौन सी संरचना है? प्रोग्राम और आर्किटेक्चर दोनों। निम्न में से एजेंट कौन होता है? पहले ध्यान रखो, एआई एजेंट कौन होता है? जो एआई पे वर्क कर रहा होता है, प्रोग्रामिंग कर रहा होता है। निम्न में से किस दृष्टिकोण पर बेसिक लाइन फॉलोइंग रोबोट आधारित है? तो बेसिक लाइन फॉलोइंग रोबोट आधारित किस दृष्टिकोण पे आधारित है? तो ये हो गया आपका कमजोर दृष्टिकोण पर। आर्टिफिशियल जो बेसिक मैंने बताया था ना कि बेसिक एआई होती है, उसका दृष्टिकोण कमजोर, लिमिटेड होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को छोड़कर सभी क्षेत्रों में अत्यधिक विकसित हुआ है। ठीक है, किस क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में अत्यधिक विकसित हुआ है? तो वेब माइनिंग, वास्तविक समय गतिशील प्रणालियों में योजनाओं का निर्माण,
और प्राकृतिक भाषा को मजबूती से समझना। उल्लिखित सभी, तो इसमें आ जाएगा उल्लिखित सभी। निम्न में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमान एजेंट का उदाहरण है? स्वायत्त अंतरिक्षयान, मानव, रोबोट, उपरोक्त सभी, तो सभी हो जाएंगे। सभी कृत्रिम बुद्धिमान एजेंट का उदाहरण है, मतलब जिसके अंदर भी आपने प्रोग्रामिंग कर दी है फिर वो अपने आप वर्क कर रहा है, तो ये सारे हो सकते हैं। निम्न में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन का विस्तार है? तो कौन सा विस्तार है? गेम खेलना बिल्कुल है, योजना और शेड्यूलिंग, निदान, ये सब पे बात हो चुकी कि इसके प्रयोग क्या क्या हो सकते हैं, तो सभी हो जाएगा। एआई एजेंट क्या है? तो परिवेश से इनपुट लेता है और अपनी बुद्धि का उपयोग करता है और वांछित संचालन करता है, बिल्कुल सही। रोबोट के बाद लाइन को नियंत्रित करने वाला एक एम्बेडेड प्रोग्राम है, बिल्कुल। एम्बेडेड सिस्टम, अगर कोई लोग पढ़े हों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो इसमें होता है एम्बेडेड सिस्टम में क्या होता है, एक माइक्रो कंट्रोलर होता है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर वो होता है जो सारे कार्य कर लेता है। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, जो उसको काम डिफाइन किया जाता है ना वही करता है, तो एम्बेडेड प्रोग्राम है। सेंसर के माध्यम से अपने वातावरण को समझता है और एक्चुएटर्स के माध्यम से उस वातावरण पर कार्य करता है, इसमें हो जाएगा उल्लिखित सभी। जो मैंने बोला कि अगर कार आए, उपयोग आए, अनुप्रयोग आए, तो आप ध्यान रखा करो मैक्सिमम 95% है कि सारे ऑप्शन सही होते हैं। अगर कोई ऐसा फालतू का ऑप्शन नहीं दिया, वो आपको सिलेक्ट चेक करना है कि कोई एकदम फालतू का ऑप्शन नहीं दे दिया। निम्न में से अब किसी को बोल दिया कि एआई किसी व्यक्ति के चरित्र को सुधार सकता है, ये थोड़ा सा फालतू का हो गया, वो व्यक्ति को खुद ही प्रयोग करना पड़ेगा। निम्न में से कौन सा वातावरण रणनीतिक है? तर्कसंगत, नियतात्मक, आंशिक और स्टोकेस्टिक, तो इसका हो जाएगा नियतात्मक। आगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या नाम है जो मशीनों को मानव अंतर्ज्ञान की नकल करने वाली चतुराई से स्पष्ट जानकारी को संभालने की अनुमति देता है? मानव बुद्धि, बूलियन तर्क, कार्यात्मक तर्क और फजी लॉजिक, तो ये हो जाएगा आपका फजी लॉजिक। निम्न में से कौन सी ऐसी परिकल्पना उत्पन्न करता है जो मनुष्यों के लिए पढ़ना आसान हो? तो ये कौन करता है? प्रस्तावात्मक तर्क। नहीं, ये गलत है, ये हो जाएगा आईएलपी, ठीक है। निम्न में से कौन ऐसी परिकल्पनाएं उत्पन्न करता है जो मनुष्यों के लिए पढ़ना आसान हो? तो मनुष्यों के लिए पढ़ना आसान हो, ये कौन करता है? आईएलपी। बायेसियन नेटवर्क क्या प्रदान करता है? डोमेन का आंशिक विवरण, समस्या का पूरा विवरण, डोमेन का पूरा विवरण और उल्लिखित सही, तो इसमें क्या हो जाएगा? डोमेन का पूरा विवरण। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उपलब्ध परिमाणीकरण की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है परिमाणीकरण की? 2। कमजोर एआई क्या है? कंप्यूटर पर कार्यान्वित मानसिक मॉडल का उपयोग करके मानसिक संकायों का अध्ययन, कंप्यूटर के भीतर मानव बौद्धिक क्षमताओं का अवतार, कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट जो आउटपुट उत्पन्न करता है जिसे बुद्धि को प्रतिबिंबित करने के लिए माना जाएगा यदि यह मनुष्यों द्वारा उत्पन्न किया गया हो, सभी का उल्लेख किया गया, तो इसका क्या हो जाएगा? एआई के बड़े विचार निम्न में से कौन से? बड़े विचार, यहाँ आइडिया की बात हो रही, बिग आइडियाज। तो एआई के बिग आइडियाज टोटल कितने हैं? 5 होते हैं। धारणा बिल्कुल होती है, मानव एआई इंटरेक्शन, सामाजिक प्रभाव भी होते हैं, 2 और होते हैं, देख लो कौन कौन से होते हैं। बिग आइडियाज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परसेप्शन, धारणा, रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग, लर्निंग, ह्यूमन एआई इंटरेक्शन और सोसाइटल इम्पैक्ट, ये 5 बिग आइडियाज होते हैं। यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म होता है। अब आपके कौन कौन से बचे हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डीप लर्निंग, बिग डेटा एनालिसिस, और मशीन लर्निंग, ये 4 टॉपिक और बचे हैं आपके। 5वां टॉपिक ये था ही। टोटल 5 टॉपिक जूनियर असिस्टेंट का जो सिलेबस है उसमें दिए गए। अब सारे देखो इससे एआई से ही रिलेटेड हैं, तो सारे अब ज़्यादा लेंदी नहीं लगेगा, अब आराम से समझ जाओगे, ठीक है। तो हो सकता है इस पर शाम तक एक क्लास और आ जाए तो सारे का एक ही क्लास में करा देंगे, बाद में कुछ एमसीक्यूज प्रोवाइड करा देंगे तो आप उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।